कैसे एक अनाथ ने बिना किसी पैसे और बिना किसी कनेक्शन के बिल्ड द मोस्ट फेमस वॉच कंपनी इन द वर्ल्ड, रोलेक्स की काफ़ी सारी हिस्ट्री और मिस्ट्री है। आज हम जानेंगे रोलेक्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में और ये भी जानेंगे कि व्हाई रोलेक्स इज सो एक्सपेंसिव। ये स्टोरी स्टार्ट होती है हैंस फिल्डॉर्फ से, द फाउंडर ऑफ रोलेक्स। हैंस का जन्म जर्मनी में होता है 1881 में। इनका बचपन बहुत ही ज़्यादा खुशियों और प्यार से भरा हुआ था, पर इनकी सारी खुशियाँ एक ही झटके में ख़त्म हो गई जब 12 साल की उम्र में इनके पेरेंट्स की एक साथ मौत हो गई अनएक्सपेक्टेडली। फिर हैंस अपने अंकल के पास रहने चले गए, जिन्होंने हैंस को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। शुरू में हैंस को ये सब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता था, लेकिन बाद में हैंस ने अपना ध्यान इन चीज़ों में लगाया और जिसमें इनका सबसे फेवरेट काम था वो था डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना, जिसके वजह से इन्हें बाद में अब्रॉड जाने का भी मौका मिला। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल हैंस स्विट्जरलैंड गए, जहां उन्हें काम मिला कैनो कार्टून कंपनी में, जो कंपनी एक्सपोर्टर थी बहुत सारे प्रकार के पॉकेट वॉचेस की। जैसे कि हैंस जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच जानते थे, वो एज अ क्लर्क और करेस्पॉन्डेंट लगे हुए थे उस कंपनी में। ये कंपनी सिर्फ वॉच एक्सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि ये कंपनी खुद के वॉचेस भी बनाती थी, और जिसके वजह से हैंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली वॉच के कंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझने के लिए और वॉच इंडस्ट्री को एकदम करीब से जानने में। और वॉच बनाते बनाते हैंस के मन में वॉच को परफेक्ट बनाने का एक जुनून सवार हो गया। फिर 1903 में हैंस लंदन चले गए, जहां वो एक दूसरी कंपनी के लिए काम करने लगे, जहां उनका रोल था नए क्लाइंट्स लाना और सेल्स बढ़ाना, जिसके वजह से हैंस को समझ आया कि लोगों को किस प्रकार के वॉचेस चाहिए और किस प्रकार के डिज़ाइंस पसंद है, और ऐसी कौन सी बात है जो एक वॉच कंपनी को दूसरे वॉच कंपनी से बेटर बनाती है। और हैंस को जैसे जैसे ये सब समझ आने लगा, उनके सपने और भी बड़े होते जा रहे थे। वो ये सब जो काम वो दूसरों के लिए कर रहे थे, वो काम हैंस खुद के लिए करना चाहते थे। नाइनटीन 1905 में हैंस ने डिसाइड किया टू ओपन हिज ओन वॉच कंपनी। उनके पास थोड़े से पैसे थे जो उन्होंने सेव किए थे, पर वो इनफ नहीं थे एक कंपनी खोलने के लिए। तब उनके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनके ब्रदर इन लॉ ने, डा अल्फ्रेड डेविस, और यही हैं जो आगे चलकर इस कंपनी के को फाउंडर बनते हैं। दोनों मिलकर कंपनी शुरू करते हैं विल्सडॉर्फ एंड डेविस के नाम से। शुरुआत में उन्होंने स्टार्ट किया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वॉचेस की, स्विट्जरलैंड से यूके, और बाद में ये खुद वॉच बनाने लग गए। हैंस का ज़्यादातर इंटरेस्ट रिस्ट वॉच बनाने में था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस समय रिस्ट वॉचेस ज़्यादा फेमस नहीं थी, और जो थी वो भी वुमेन्स ज्वेलरी की तरह देखा जाता था। इनके फ्रेंड और फैमिली इनसे कहने लगे कि रिस्ट वॉचेस का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि रिस्ट वॉचेस के टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्लस स्मॉल डायल की वजह से ये वॉचेस एक्यूरेट टाइम नहीं बता पाते। लेकिन हैंस का मानना था कि रिस्ट वॉचेस ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, और उनका कहना था कि कुछ सालों में पॉकेट वॉचेस डिसअपियर हो जाएंगे और उनकी जगह रिस्ट वॉचेस ले लेंगे। बस रिस्ट वॉचेस को थोड़ा सा हाई क्वालिटी का बनाना होगा, जिससे उनकी सारी कंप्लेन दूर हो जाएंगी। और हैंस ने सारे क्रिटिक को इग्नोर करते हुए अपने कंपनी के सारे पैसे लिए और रिस्ट वॉचेस बनाना शुरू कर दिए। लोग कह रहे थे कि हैंस का दिमाग खराब हो गया है, यहाँ तक कि उनके खुद के पार्टनर भी उनके डिसीजन से खुश नहीं थे, पर हैंस को पता था कि ये डिसीजन उनके कंपनी का पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। हैंस बहुत सारे वॉच मेकर से मिलने लगे, जिससे वो रिस्ट वॉचेस के सारे कंप्लेन दूर कर सकें और रिस्ट वॉचेस को अच्छे और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का बना सकें। बहुत सारी चीज़ें सुधारने के बाद उन्होंने एक हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय जो रिस्ट वॉचेस की हालत थी, वो सिर्फ क्वालिटी सुधारने से नहीं बदलेगी, बल्कि रिस्ट वॉचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांड चाहिए था, एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी रिस्ट वॉचेस को रिप्रेजेंट कर सके। और ये सब स्टार्ट होता है एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल नेम के साथ। बहुत सारे लेटर्स को मिलाने के बाद और बहुत सारे आइडिया लगाने के बाद दे फाइनली डिसाइड द नेम
रोलेक्स। रोलेक्स बहुत ही ज़्यादा छोटा और मेमोरेबल नेम था, जिसके वजह से उसे प्रोनाउंस करना बहुत ही इजी था। साथ ही साथ रोलेक्स एक बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल नेम था, और कुछ समय में ही लोग हाई क्वालिटी वॉच ब्रांड की तरह देखने लगे। पर फिर आता है वर्ल्ड वॉर। रोलेक्स पे इसका कुछ ज़्यादा असर पड़ा नहीं, पर ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर चल रहा था, और जैसा कि हैंस एक जर्मन नाम है, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड पे 33% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था, और इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हैंस ने डिसाइड किया कि वो अपना हेडक्वार्टर इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ेगा। और वॉर के दौरान रोलेक्स वॉच और भी बहुत फेमस हो गया, क्योंकि मिलिट्री के बीच रिस्ट वॉचेस ज़्यादा कन्वीनियंट थे पॉकेट वॉचेस के मुकाबले। रोलेक्स के सक्सेस को जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, वो जाता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। हैंस ने हंड्रेड्स ऑफ एड चलाए न्यूज़पेपर और रेडियो में। साथ ही साथ रोलेक्स फेमस था एथलीट, स्पोर्ट जैसे चीज़ों में। रोलेक्स एथलीट, स्पोर्ट पर्सन और फेमस सेलिब्रिटीज को कन्वेंस करता था उनके वॉचेस पहनने के लिए। फिर आता है 1926, जब रोलेक्स ने निकाला दुनिया का सबसे पहला वाटरप्रूफ वॉच, जिसकी मार्केटिंग रोलेक्स ने नेक्स्ट लेवल की थी। फिर आता है हैंस की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा झटका, जब उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। फिर आता है 1946, जब हैंस ने स्थापना की हैंस विल्डॉर्फ फाउंडेशन की, और रोलेक्स की 100% ऑनरशिप इस फाउंडेशन के नाम कर दी। और अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि व्हाई रोलेक्स इज सो एक्सपेंसिव। रोलेक्स अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से अपने ब्रांड को बहुत ही प्रीमियम ब्रांड बना चुका था। रोलेक्स को हमेशा शो किया जाता था सेलिब्रिटीज और पावरफुल पीपल्स को पहनते हुए, जिसके वजह से लोगों के मन में ये इमेज बन गई कि रोलेक्स इज जस्ट नॉट अ वॉच बट इट्स अ सिंबल ऑफ हाई स्टेटस। प्लस रोलेक्स अपने वॉच की डीलरशिप सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव डीलर्स को देता था। इसके साथ रोलेक्स में यूज किए जाने वाले एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और रोलेक्स का ज़्यादातर काम बाय हैंड होता है। तो ये थी द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ रोलेक्स। हैंस विल्डॉर्फ की मृत्यु 1960 में हो गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हैंस विल्डॉर्फ छोड़ गए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ग्रेट लीडर होने का, एक ग्रेट बिजनेसमैन होने का, और एक बहुत ही अच्छे इंसान होने का। और आज रोलेक्स किस पोजीशन पे है ये हम सब जानते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।